एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अध्यात्म अनिवार्य है। सेवा, सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है सेवामय जीवन, सत्संग से रचा बसा जीवन, साधना के अभ्यास में गतिमान जीवन। यही जीवन की सार्थकता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। इसका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, इसका लक्ष्य निर्धारित हो जाए। अनमोल जीवन है। हर एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। सब प्रभु के जीव हैं। सृष्टि ही प्रभु की है, निमित्त कारण ही ईश्वर है। सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो आनंदमय है। हम सबका जीवन भी, हम सबका जीवन भी आनंदमय बने। हम सबका जीवन भी आनंदमय बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार अनेकों घटनाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं।
हम दुखित हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, हम व्यथित हो जाते हैं। दुखों की पीड़ा से, अनेकानेक कारणों से मन की चपलता से, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, आनंद की ही तरफ बढ़ता चले, प्रकाश की ही तरफ गतिमान रहे। क्योंकि वह जो परमात्मा है, आनंदमय है, वह जो परमात्मा है, प्रकाश का ही पुंज है। परमात्मा प्रकाश का ही पुंज है। अंधेरे को हटाते चलें, अंधेरे का शमन करते चलें। प्रतिदिन नित्य प्रति मन को स्वच्छ बनाते चलें। प्रतिदिन मन को स्वच्छ बनाना है। प्रतिदिन मन को स्वच्छ बनाना है। प्रतिदिन मन को नियंत्रित रखना है। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, प्रशस्त कर देता है। स्वच्छता अभियान है। प्रतिदिन मन को प्रतिदिन स्वच्छ बनाना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। एक ही है वह मन जो हमारे बंधन का कारण है, और केवल बंधन का ही कारण नहीं है। वही मन शुद्ध हो जाने पर, पवित्र हो जाने पर, आत्मा के अनुकूल हो जाने पर, वही मन तो मोक्ष का कारण बन जाता है, परम आनंद का कारक बन जाता है। तो जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से लोहे को इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो। हथौड़े की चोट से लोहे को इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो। उसी प्रकार सत्संग के चोट से, सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रकाश से अवगुणी मन को, अशांत मन को, अस्थिर मन को, चपल मन को, चंचल मन को, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। अवगुणी मन को सद्गुणी, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। हमारा मन बड़ी शक्तियों वाला है। ईश्वर ने हमारे अंतःकरण में बड़ी शक्ति दी है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है।
सबके भीतर, सबके भीतर वही शक्ति निहित है। सबके भीतर सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। जितना हम अपने मन को, विचारों को नियंत्रित करते हैं, हम अपने भीतर स्थित उस परम शांति का अनुभव करते हैं। हजारों हजार विचार हमारे मन में है, हजारों हजार विचार। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, तरंगे तरंगे तरंगित हो रही हैं। हमारे मन में भी तो विचारों की कितनी तरंग है। हजारों हजार विचार। जो श्रेष्ठ विचार है, जो उपयोगी विचार है, जो आत्म कल्याणकारी विचार है, ऐसे विचार जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे विचार जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे ही विचार, ऐसा ही चिंतन हम सबके भीतर अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। जो योगी है, जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वही तो उपयोगी है, वही तो उपयोगी है। क्योंकि वह मन को शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है और आत्मा के अनुकूल उसका जीवन होता है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, जब आत्मा की ध्वनि को, जब आत्मा की ध्वनि को, जब भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है, वही कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट नाम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी वाला मृग है, वह ढूंढ रहा है कहां से ये सुगंधी आ रही है। जंगल जंगल भटक गया है,
कहीं इस वृक्ष से ये सुगंधी तो नहीं आ रही? ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? कहीं इस वृक्ष से तो नहीं आ रही है सुगंधी? कहाँ से ये अच्छी सुगंध आ रही है? इस सुगंध को ढूंढ रहा है मृग, जंगल जंगल भटक गया है, बाहर की दौड़ लगा रहा है। कहीं झरने के पास, कहीं झरने के पास ये जो औषधियां हैं, ये जो वृक्ष लता औषधियां हैं, यहाँ से तो ये सुगंधी नहीं आ रही है। कहाँ से ये सुगंधी आ रही है? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा ढूंढ लूं। भटक गया है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है। ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? कस्तूरी वाला मृग ढूंढ रहा है। यह जो सुगंधी है, यह जो अच्छी सुगंध है, यह जो दिव्य गंध है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है। जिसकी तलाश में वो भटकता जा रहा है, उद्विग्न होकर, आतुर होकर, व्याकुल होकर। वह सुगंधी बाहर तो नहीं, वह सुगंधी तो उसी की नाभि में स्थित है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। हमारे भीतर भी अनंत की शक्ति है। हमारे भीतर अनंत शांति का समुद्र है। हम सबके भीतर आनंद, शांति और प्रेम का ही समुद्र है। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ प्रेम का विकास है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ सच्चिदानंद है। परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति ही तो चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे कार्यों में, मूल में शांति की ही तो कामना है। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि ही तो चाहते हैं। हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और क्यों न चाहें? क्योंकि जो परमात्मा है वही आनंदमय है, वही शांतिमय है। शरीर से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से जितना कुछ भी प्राप्त होता है वह अल्प होता है, सीमित होता है, विनाशी होता है।